हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ जुलाई 2020 की कन्या राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। इस श्रृंखला में मैंने बाकी राशियों की भी रीडिंग की है और कुछ एक बची हुई हैं, उनकी भी जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएगी। तो आज हम सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। देखते हैं उनकी लाइफ को लेकर, उनकी बिजनेस को लेकर, लव लाइफ, रिलेशनशिप और कैरियर, जॉब, जिस भी सब्जेक्ट पर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। जो भी कन्या राशि वाले हैं, सन मून जिस भी इसमें आपका कन्या राशि आता है, वर्गो, आप उसमें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। प्लीज बताएं कन्या राशि वर्गों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, उनके लव रिलेशनशिप, जॉब, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कैसा रहेगा जुलाई का मन। क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या गुड लक आने वाला है, प्लीज बताएं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। तो इसमें से जो भी गाइडेंस आप लोग को मिलता है उसे अपनाइए और जो बातें आपको रेजोनेट नहीं करती उन्हें छोड़ दीजिए। आई होप इस रीडिंग से एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर देंगे जो कि आगे के आपके लाइफ पर्पस में आपके लिए सहायक होगा। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं ये नहीं लूंगी। एंजल्स प्लीज बताएं कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। One last card, please. Okay. And the bottom of the deck, moon. Okay. तो फ्रेंड्स, आप लोग जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। एंड मैं चैनल मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ ताकि मैं आपको एक साथ क्लेरिफाई करके बता सकूं। ओके, थैंक यू। ओके, तो द डेविल कार्ड आया हुआ है। द मैजिशियन, वाओ, मैजिशियन क्लैरिफाई किया गया है। फेब्रुअरी, नंबर 4, बिजी, मैसेज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ट्रेवल, टेबल यहाँ पर रखती हूँ, ये नंबर 4 है। अक्टूबर, लेटर आए हैं फ्रेंड्स, ई आई एक्स वी एन आई 2 बार आया हुआ है।
एंड क्यू। तो सबसे पहले तो लेटर्स देख लीजिए आप लोग। ई आई, आई दो बार आया हुआ है, एक्स वी एन आई, सॉरी आई क्यू। तो ये इन लेटर से हो सकता है आप लोगों का नाम स्टार्ट हो। टी भी आया है, टी भी आया है फ्रेंड्स। तो इन लेटर से आप लोगों का नाम भी स्टार्ट हो सकता है, या इन लेटर से जो भी स्टार्ट होता हो आप लोग देख लीजिए। एंड नंबर 4 आया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, मूलांक हो, भाग्यांक हो, लाइफ पर्पस नंबर भी हो सकता है आप लोगों का। तो नंबर 4 आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो रेजोनेट नहीं होगा, बट हाँ कुछ एक लोगों के लिए है। एंड कार्ड्स आए हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं देखते हैं। पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो बहुत सारे पेज हैं, काफी यंग एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, वेरी फायरी एनर्जी। और पहले ही कार्ड मैरिज का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। अगर कुछ लोग मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे, मैरिज नहीं तो भी कम से कम हो सकता है उनकी मैरिज नहीं तो फैमिली में कोई मैरिज हो सकती है, कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एंड जजमेंट आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है एक अपने कर्मों पे आप लोगों को थोड़ा सा ये देना हो सकता है, मैरिज एंड उसके बाद जजमेंट का आना। कुछ लोगों के लिए थोड़ा ये भी हो सकता है, डिवोर्स वगैरह का भी हो सकता है, जहाँ पे मैरिज में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके साथ ऐसा लगता है उनको कि उनकी मैरिज सही पर्सन से नहीं हुई है और वो इस मैरिज से खुश नहीं है। और दूसरा व्यक्ति हो सकता है काफी उन पर थोड़ा सही तालमेल नहीं बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ एक लोगों के लिए। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा कि हो सकता है डिवोर्स वगैरह हो जाए, हो सकता है सेपरेशन में चले जाएं, कुछ लोग ऐसे हैं। क्योंकि मैरिज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए एंजल्स ये कहना चाह रही हैं कि आपको अपने मैरिज पे अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच का तालमेल सही नहीं है, तो आप लोगों को तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वरना ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे भी हो सकता है। और दूसरा एक इंसान, क्योंकि उन दोनों में से एक इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ तो मतलब न्याय नहीं हुआ, ये रिश्ता सही नहीं है, वो खुश नहीं है, उन्हें वो इस रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों के लिए शायद ये जजमेंट का कार्ड लाइफ में इसलिए भी आता है कि आप लोग अपने कर्मों पे सजग हो जाएं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरा व्यक्ति को जो है दुखी हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप लोगों को सावधान करने के लिए भी आता है कार्ड ये, तो आप लोग देख लीजिए उसके हिसाब से। एंड डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये बिजनेस को लेकर भी हो सकती है, रिश्तों को लेकर भी न्यू बिगनिंग हो सकती है, और जो है कैरियर वगैरह को भी लेकर हो सकती है आप लोगों की न्यू बिगनिंग। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स है और पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो आप लोग काफी यंग महसूस करेंगे, काफी यंग एनर्जी महसूस करेंगे इस जुलाई के महीने में। एंड आप लोगों के काम जो है ना बहुत अच्छे से होंगे। जैसे यंग एनर्जी होती है तो बहुत अच्छे से सारे काम फटाफट करने वाले होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं, कुछ नया करने का एक्साइटमेंट रहता है। कुछ लोगों के लिए यात्राएं हो सकती हैं, हो सकता है उन जॉब के सिलसिले में, हो सकता है अपने कैरियर के सिलसिले में, या हो सकता है अपने रिश्तों को लेकर, हो सकता है कि आप लोग कहीं की यात्रा करें और उसमें आप लोगों की ग्रोथ नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है आपके नए फ्रेंड्स बन जाए, या कोई आपका लाइफ पार्टनर आपको प्रपोज कर दे, या आप क्योंकि पेज ऑफ कप आया है, कुछ इमोशनली या तो आप अपने भावनाएं किसी के सामने व्यक्त करेंगे, उसने प्रपोज करेंगे, या कोई और भी हो सकता है जो आपको
प्रपोजल दे। तो कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो कि जो आप पे नजर रखे हुए हो, आप पर जासूसी कर रहा हो गुड वे पे, और जो है काफी समय से उसकी नजर हो सकता है वो आपसे मैरिज करना चाहता हो, एंड देन वो अब आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर ले। जब उसे दूर से देखते देखते वो समझ गया कि आप ही उसके लाइफ पार्टनर हो, तो वो हो सकता है आगे आपको प्रपोज कर दे। पेज ऑफ वंस भी आया है जो कि इस ग्रोथ को मैसेज मिलने की बात को बताता है। कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ प्रपोजल आ सकता है, कुछ नया आ सकता है। यहाँ पे मैसेज का भी कार्ड आया हुआ है फ्रेंड्स, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई तो मैसेज आएगा, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई नए फ्रेंड्स हो सकते हैं आ जाए। एंड यहाँ पे फेयर यंग मैन का आ रहा है, तो ये भी एक कार्ड इसको बताता है, पेज ऑफ कप्स को भी बताता है, एंड वेरी यंग एनर्जी को बताता है। और कुछ लोग जो है या तो व्यापार के सिलसिले में, बिजनेस काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे, काफी बिजी रहने वाला है। यहाँ पे ट्रैवल का भी कार्ड आया है, बिजी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोग यात्रा में यात्रा करें। और ये भी कार्ड एक बताता है कि एक यात्रा की कंप्लीट होने की भी बताता है। ये बिजनेस का भी कार्ड है जो कि एक बिजनेस में सफलता बताता है। तो आप लोग की यात्रा हो सकती है, जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे और उन्हें वहां पे सक्सेस भी मिलेगा। एंड ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पे ऐसा जैसे इंतजार कर इंतजार का खत्म होना है, मतलब एक तरीके से जैसे काफी समय से अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज का वेट कर रहा है, कुछ इंतजार कर रहा है कि भाई कोई प्रपोजल आ जाए, कोई काम बन जाए मेरा, कि अगर मैं मैरिज करना चाहता हूँ तो वो हो जाए, तो ये कार्ड बता रहा है कि वो समय अब आ गया है कि आपको अगर बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में भी देख रहे हैं, तो आपका जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो गई, और बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आपको जो प्रपोजल है वो मिलने वाला है, या आपकी कोई चीज कहीं बाहर गई हुई है वो आएगी, क्योंकि ये कार्ड ये ज्यादातर बिजनेस को ही शो करता है, बट रिश्तों के लिए भी शो करता है। मैजिशियन कार्ड दो बार आया हुआ है, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें आया। तो डेफिनेटली इस मंथ आप लोग कन्या राशि वाले जो हैं उनको इंट्यूशंस बहुत ज्यादा होंगे, वो इमेजिन बहुत ज्यादा कर लेंगे, जो चीजें आने वाले समय में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उन्हें क्लियरली समझ में आएंगी। और वो जो है काफी एक्टिव होंगे, काफी क्रिएटिव मोड पे होंगे। कुछ नया करने का एकदम जोश और जज्बा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी तीन तीन एनर्जीज, काफी यंग एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स भी है जो कि काफी फायरी एनर्जी को शो करता है। और तो इस लिहाज से ना आपका मतलब ओवरऑल जो मंथ होगा वो काफी अच्छा रहने वाला है, काफी सुखद रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड बता रहा है कि अगर आप लोग किसी ऐसी रिश्तों में हैं जो आप लोगों को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, या कुछ ऐसी बुरी आदतें, बुरे लोगों की संगति है, या कुछ आपके कर्म ऐसे हैं जो सही नहीं है, आप उन पे ध्यान दीजिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लत लगी हुई है, चाहे किसी भी बुरी आदत है, बुरी लत है, उनसे आपको बचने की जरूरत है। और अगर आप में अगर जैसे आलस से भी होता है, ऐसा नहीं कि सिगरेट, शराब, जुआ यही बुरी लत होती है। काम को टाल देने की आदत, आलस करने की आदत, चीजों को कल पे टाल देने की आदत, ये भी बुरी लत होती है, जो कि आपकी ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ता हुआ है। तो आप लोगों को इन आदतों से बचना है, बुरी लत, बुरे लोग, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। अगर मन में निराशा भी बहुत आती है आप लोगों की कि कुछ काम नहीं बन रहा है करके, तो उस निराशा से भी आपको बचना है। एंड आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि मैजिशियन जो है ऑलवेज पॉजिटिव सोचता है। मैजिशियन वो कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते, तो आपको भी अपने अंदर वही एनर्जी लेकर आनी है, ताकि आपके सारे काम भी बहुत अच्छे से हों, और आप भी मैजिशियन के मोड पे रहें, और बहुत क्रिएटिव रहें, बहुत ही
एक्टिव रहें और इमेजिन करें कि और क्या अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। चाहे बिजनेस में भी क्या नए प्लान बनाए जा सकते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी देख लीजिए कि और किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। फरवरी अक्टूबर जो है फ्रेंड्स मंथ आया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों का डेट बर्थ मंथ हो सकता है ये, या तो फिर ये आप लोगों की लाइफ में आगे आने वाला समय ऐसा है जहाँ पे आप कुछ बड़ा अचीव कर सकेंगे। कन्या राशि वाले अभी कुछ चीजें स्टार्ट हो रही हैं, हो सकता है फरवरी अक्टूबर तक, अक्टूबर तो अभी आने वाला है, तो वो अक्टूबर आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाए, फरवरी हो जाए कुछ, जहाँ पे आज जो चीजें मतलब आज अगर आप बीज बो रहे हैं तो हो सकता है फरवरी में फसल काट लें, आपके लिए फायदेमंद हो। ये एक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि रियल में आप बीज बोए एंड फल उगे, उग भी जाएगा, बट ये एक एग्जाम्पल है कि आज अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको फायदा होना जो है वो अक्टूबर या फरवरी में स्टार्ट हो जाए। तो कुछ इस तरह से है। देख लेते हैं एंजल्स कार्ड्स आपको क्या सलाह देते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं। एंजल्स प्लीज वन कार्ड प्लीज बताएं कन्या राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज बताएं। वन कार्ड, एंजल्स ओनली वन कार्ड प्लीज। ओके, दो कार्ड आ गए। पहला कार्ड आया है, देखिए माइंडसेट इज एवरीथिंग, यही कह रहा है, ये सारे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। मैजिशियन भी कहता है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। देखिए मैजिशियन अगर वो कोई जादू कर पाता है तो क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो आइडियाज होते हैं। तो जब तक आप अपने माइंड को अपने काम में सेट नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग को एकाग्र नहीं करेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी रिश्ते को लेकर देख रहे हैं, फाइनेंस को लेकर देख रहे हैं, हेल्थ को लेकर देख रहे हैं, आप जब भी तक उस चीज में अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेंगी, क्योंकि वही सही होता है। एंड दूसरा कार्ड आया है हम लोगों के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम ऑफ थॉट्स। तो कुछ लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड दो बार आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही ये एक आप लोगों को रास्ता दिखा रहा है। कुछ एक लोग हैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए ये है कि उन्हें अपने थॉट्स पर ध्यान देना है, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, और कुछ अच्छे बुक्स पढ़िए। और अगर आप लोगों के आसपास डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी है, बुरी आदतें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी फ्रेंड्स कन्या राशि वालों के लिए जुलाई की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, नमस्ते, थैंक यू।